ठीक है, तो वुल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास यान बन के रेडी आ गया है। अब वो यान से आप फर्दर स्वेटर्स या फिर और कोई वुलन क्लोथ बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है सिल्क। ठीक है, तो अब सिल्क क्या है, ये भी एनिमल फाइबर है। अब सिल्क कहाँ से मिल रहा है, सिल्क वॉर्म से। ठीक है। सिल्क स्पिन द सिल्क फाइबर्स। और सिल्क वॉर्म की जो रेयरिंग होती है, ठीक है, मतलब कि उनका जो पालन पोषण, मतलब उनको पालना। ठीक है, सिल्क वॉर्म को जो पाला जाता है उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों पाला जाता है, टू ऑब्टेन सिल्क, इसीलिए फिर उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। सो जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वुल होती है, वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क भी होता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा बनारसी सिल्क होता है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क होता है। ठीक है, तो चलिए अब पहले लाइफ हिस्ट्री देखते हैं सिल्क मोथ का। ठीक है, तो अभी कैसे हो रहा है, फीमेल सिल्क इज फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स। ठीक है, अब फीमेल सिल्क मोथ एग ले करेगी। ठीक है, जिस जो कि हैच होने के बाद उससे लार्वा निकलेगा। ठीक है, और उन लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स या फिर सिल्कवॉर्म्स। ठीक है, एंड वो साइज में ग्रो होते जाते हैं, और व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्यूपा। ठीक है, अब कैटरपिलर के बाद में जब वो थोड़ा बड़ा होता जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक नेट जैसा कुछ बनाता है। ठीक है, ताकि वो खुद को होल्ड कर सके। उसके बाद में इट swings its head from the side to side in the form of the figure of 8। ठीक है, तो फिर क्या होगा, पहले वो उसने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया अपने अराउंड। ठीक है, उसके बाद में एक फिगर ऑफ 8, मतलब ये कुछ इस टाइप का बना लेता है। मतलब जैसे 8 का 8 आप कैसे लिखते हो, है ना, तो वैसे ही ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दीज मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। ठीक है, तो अभी ये जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इसी मूवमेंट के दौरान कैटरपिलर एक फाइबर सिक्रीट करता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, और ये जब एयर के वो एक्सपोजर में आता है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वो हार्ड हो जाता है और इट बिकम्स सिल्क फाइबर। ठीक है, soon the caterpillar completely covers itself by the silk fiber and turns into pupa। ठीक है, तो प्यूपा में कब कन्वर्ट हो जाता है, when the caterpillars covers itself by the silk fiber and the silk covering is known as cocoon। ठीक है, अब ये जो सिल्क कवरिंग है इसको हम बोलते हैं कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। अब फर्दर जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है प्यूपा का इनटू मोथ, मतलब कि एक डेवलप्ड एडल्ट मोथ में, वो कुकून के अंदर ही होता रहता है। ठीक है, एंड सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। ठीक है, अब यही सिल्क फाइबर है जिसको कि हम सिल्क क्लोथ बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, so can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel। तो आप सोच सकते हो कि जो सिल्क का आपका एक फाइबर होता है वो इतना कितना स्ट्रांग होता है, वो एक स्टील के तार के जितना स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलो, ये यहाँ पे एडल्ट सिल्क मोथ दिखा रखे हैं, ये फीमेल सिल्क मोथ है, ये मेल सिल्क मोथ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जनरली जो सिल्क मोथ है, ठीक है, वो जनरली अपने एग्स कहाँ ले करते हैं, मलबेरी लीव्स पे। मलबेरी क्या होता है, जो शहतूत होता है, ठीक है, उसके लीव्स पे एग्स ले करते हैं। ठीक है, और फिर वहां से हमारा सिल्क वॉर्म आता है, और उसके बाद में कौन सा स्टेज में आ जाता है, कुकून में। ठीक है, मतलब वो सिल्क फाइबर से खुद को कवर कर लेता है, और फिर उसके बाद में
अंदर ही अंदर कुकुन जो है हमारा मोथ बन के तैयार हो जाता है। Okay. So the silk yarn is obtained from the cocoon of silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. अब क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, देख उनका कोर्स, उनकी स्मूथनेस, उनकी शाइन, ये सब डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मोथ प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क का यील्ड करते हैं। इसीलिए सो इसीलिए देखो, तसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क हैं जो कि कुकून से ऑब्टेन किए जा रहे हैं एंड स्पेन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। अभी हमने देखा था जनरली कहाँ पे हो रहा है, मलबेरी के लीव्स पे। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है। ठीक है, द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्टरस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो मलबेरी सिल्क मोथ से हमें जो सिल्क मिलता है, उनके कुकून से जो हमें सिल्क मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा शाइनिंग होती है उसकी। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टिफ भी नहीं होता है, उसका इलास्टिक के जैसा उसका टेक्सचर रहता है। ठीक है, और इट कैन बी डाइड, मतलब उसको आप डिफरेंट डाइज में कलर कर सकते हो। एंड सेरिकल्चर क्या था, सेरिकल्चर जो था हमारा, जहाँ पे हम किसका कल्चर कर रहे हैं, हम्म, सिल्क मोथ का। ठीक है, सिल्क मोथ का कल्चर कर रहे हैं, उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं, या सिल्क वॉर्म्स का जो कल्चर हो रहा है, ठीक है, उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। एंड इट इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। मतलब क्या कि इंडिया में सेरिकल्चर बहुत ही पहले से चल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत एंशियंट टाइम से हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इंडिया में जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, और अच्छी क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप सोचो कि इंडिया को उससे कितना रेवेन्यू मिल रहा है। हम्म। ठीक है, चलिए, तो सिल्क भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं फ्रॉम कुकून टू सिल्क। हमने देख लिया सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल देख लिया है ना। अब हम देखते हैं कुकून से सिल्क कैसे बनता है। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि मोथ आर रेयर्ड एंड द कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो फीमेल सिल्क मोथ लेस हंड्रेड्स ऑफ एग एट द टाइम। ठीक है, तो फीमेल सिल्क मोथ क्या कर रही है, एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ एग ले कर रही है। एंड द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, ये जो एग्स हैं इनको बहुत ही ध्यान से रखा जाता है, किस पे, कोई पेपर या क्लोथ के स्ट्रिप पे। ठीक है, और फिर उनको सिल्क वॉर्म के फार्मर्स को बेच दिया जाता है। और फार्मर्स क्या करते हैं, उन एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं, अंडर सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, वरना अगर सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो फिर वो एग्स जो हैं दे कैन ऑल्सो डाई। ठीक है, मतलब कि उससे फिर हमारा फर्दर कैटरपिलर नहीं आ पाएगा। इसीलिए कुछ कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वी टू हैच फ्रॉम एग्स। तो लार्वी हैच करें एग से, इसलिए क्या किया जा रहा है, उनको एक सूटेबल टेम्परेचर पे, किनको, एग्स को वार्म किए जा रहा है। ठीक है, और ये कब किया जाता है, जब मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। जब मलबेरी यानी कि शहतूत के पेड़ में जब फ्रेश लीव्स आती हैं, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, एग्स को वार्म करके उसमें से लार्वी हैच आउट करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एंड द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। ठीक है, अब ये जो लार्वी है जिनको कि हम कैटरपिलर बोलते हैं या सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये दिन रात खाते रहते हैं। ठीक है, और ये अपने साइज में कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहते हैं। देखो यहाँ पे एक फीमेल सिल्क मॉथ दिखा रखा है, जिसने, ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे अगर कितने सारे एग्स लेकर रखे हैं, है ना।
और ये हमारा एक मलबेरी का ट्री दिखा रखा है, और ये यहाँ पे स्पेसिफिकली एक मलबेरी की लीफ दिखाई है, और ये कैटरपिलर फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स, और ये कुकून्स. Now is the larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. अब इन लार्वे को कहाँ रखा जा रहा है? दे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस, और उनके साथ में क्या रखा जा रहा है? फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स. ठीक है, फ्रेश कटे हुए उनके साथ में मलबेरी लीव्स रखे जा रहे हैं. ठीक है, अब 25 से 30 दिन के बाद में क्या होता है? कैटरपिलर्स खाना छोड़ देते हैं. ठीक है, एंड दे मूव टू अ टाइनी चेम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकून्स. अब कंटिन्यू 25-30 दिन तक क्या करते हैं? जो कैटरपिलर है वो कंटिन्यूसली खाते रहते हैं. ठीक है, अब 25 दिन 30 दिन के बाद क्या होता है? वो खाना दे स्टॉप ईटिंग. ठीक है, और उसके बाद में वो बैम्बू के टाइनी चेम्बर में चले जाते हैं, एंड वेयर व्हाट दे डू? दे स्पिन कुकून. स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड. अभी जो बैम्बू ट्रेज है हमारे, उसमें कोई स्मॉल रैक्स या ट्विग्स लगाए जा सकते हैं जिससे कि कुकून्स अटैच हो सके, एंड द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ. ठीक है, अब कैटरपिलर या सिल्क वर्म क्या कर रहा है? कुकून के अंदर स्पिन कर रहा है. ठीक है, अब वो फिर अंदर ही अंदर वो बड़े होते जाता है, और फिर इट डेवलप्स इनटू अ सिल्क मोथ. ठीक है, अब रियरिंग देख लिया, अब देखते हैं प्रोसेसिंग. तो अ पाइल ऑफ cocoons इज यूज फॉर obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separated out. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है? एक साथ में बहुत सारे कुकून्स को लिया जाता है जिनसे कि सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है. तो उसके लिए क्या किया जाता है? उनको धूप में रखा जाता है, या फिर उनको बॉईल किया जाता है, या फिर दे आर एक्सपोज टू स्टीम. ठीक है, बेसिकली उनको हीट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट वे. तो क्या हो रहा है? जो सिल्क फाइबर्स है वो सेपरेट हो जाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द फॉर यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. ठीक है, अब रीलिंग ऑफ सिल्क क्या है? प्रोसेस है जिसमें कि सिल्क के जो फाइबर्स हैं, इट इज टेकन आउट फ्रॉम द कुकून. ठीक है, एंड इट इज यूज्ड एज done in special machines which unwind the threads or fibers of the silk from the cocoon. अब रीलिंग जो है ये स्पेशली मशीन में होता है. ठीक है, जो क्या करता है? जो हमारे सिल्क के फाइबर्स या थ्रेड्स हैं उनको अनवाइंड करता है. ठीक है, कुकून से. अब सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स. ठीक है, अब ये जो सिल्क फाइबर्स हैं उनको सिल्क थ्रेड में वीव किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर ये फर्दर जो सिल्क थ्रेड्स हैं इनसे सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में जो देखा, हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं या समरी देख लेते हैं. चलो, तो हमने पहले देखा फ्लीस क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा कि दो टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट हैं शीप में. ठीक है, उसके बाद में हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है देखा. फिर हम वुल पे आ गए, है ना. तो वुल में हमने ये सब देखा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है. दो टाइप की फ्लीस प्रेजेंट है. ठीक है, फिर और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अदर देन शीप जो कि वुल ईल्ड कर रहे हैं, हमने उनके एग्जांपल्स देखे कुछ. उसके बाद में हम आ गए कि फाइबर, वुल का जो फाइबर है उससे फैब्रिक कैसे बनता है. ठीक है, जहाँ पे कि हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे, जहाँ पे रियरिंग ब्रीडिंग देखा, उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग देखा, जिसमें कि स्टेप्स थे. जैसे पहला था शेयरिंग, उसके बाद में था स्कोरिंग, फिर था सॉर्टिंग, फिर उसमें से स्मॉल फाइबर्स को सेपरेट आउट किया जाता है, फिर से स्कोरिंग किया जाता है, फिर उनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको वेरियस डाइज में डाई किया जाता है, वेरियस कलर्स में डाई किया जाता है, और उसके बाद में फाइबर्स को स्ट्रेट करके यान में रोल कर दिया जाता है, और फिर उनसे आप फर्दर स्वेटर या फिर वुलन क्लोथ बना सकते हो. उसके बाद में हम आ गए थे सिल्क पे, जहाँ पे हमने देखा सेरिकल्चर क्या होता है. फिर हमने लाइफ हिस्ट्री देखी सिल्क मोथ की. उसके बाद में हमने लाइफ साइकिल देखी सिल्क मोथ की. फिर हमने देखा
था कि cocoon सिल्क कैसे मिलता है, जहां पे हमने देखा रियरिंग सिल्क वॉर्म की रियरिंग कैसे हो रही है। उसके बाद में हमने सिल्क की प्रोसेसिंग देखी, जिसमें कि एक हमारा चीज आया जो कि था रीलिंग द सिल्क। उसमें क्या था, कुकून से सिल्क को सेपरेट किया जा रहा है, उनके थ्रेड्स को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। अभी कौन सी है, फर्स्ट है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। ओके, ये सुना ही होगा आप लोगों ने, बचपन में याद भी किया होगा, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर थ्री बैग्स फुल, है ना। सेकेंड है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। ठीक है, तो ये दो नर्सरी राइम्स दी हुई है। अब आपको उनके बेस पे दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल। ठीक है, तो ब्लैक शिप पे कौन सा पार्ट है जो कि वुल है जिसपे। सेकेंड है, व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। इजी है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिल्कवॉर्म इज फर्स्ट अ कैटरपिलर, सेकेंड अ लार्वा। अब आपको चूज करना है कि क्या वो सिर्फ उसको कैटरपिलर बोलते हैं, या सिर्फ उसको लार्वा बोलते हैं, या उसको कैटरपिलर और लार्वा दोनों बोल सकते हैं, या फिर आप उसको कैटरपिलर या लार्वा कुछ भी नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये आप सॉल्व करेंगे। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वुल। इनमें से कौन सा एनिमल वुल ईल्ड नहीं करता। याद कीजिए, हमने कुछ कुछ पढ़े थे, तो हो सकता है उनमें से एग्जाम्पल होंगे। याक, कैमल, गोट, वुली डॉग। तो इसमें से कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है जो वुल ईल्ड नहीं करता। फोर्थ है, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरिकल्चर। हमने डिस्कस किया है। ठीक है, रियरिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, और सेरिकल्चर क्या होता है। फिफ्थ है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल, विच स्टेप्स आर मिसिंग एट देम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जिनमें से कि दो स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं, आपको बाकी के स्टेप्स यहाँ पे लिखने हैं। सिक्स्थ है, मेक स्केचेस ऑफ द टू स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, आपको सिल्क मोथ के लाइफ हिस्ट्री के दो स्टेजेस बनाने, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सेवेंथ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। अब इनमें से कोई दो टर्म है जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अभी कौन कौन सी है, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्विकल्चर। तो कौन सी वो टर्म है जो कि सिल्क प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे आपको हिंट भी दी हुई है। पहला है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। दूसरा है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मॉरिस एल्बा। ठीक है, तो फिर अब आप सोचिए इससे क्या रिलेटेड है एंड इससे क्या रिलेटेड है। एक तो हमने इस चैप्टर में पढ़ाई है, दूसरा हमने पढ़ा इस चैप्टर में जिसके बारे में नहीं आया, पर ये मॉरिस एल्बा जो कि मलबेरी का साइंटिफिक नेम है उससे रिलेटेड है। एट है, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम विद वन विद द कॉलम गिवन इन द कॉलम टू। फर्स्ट है स्कोरिंग, सेकेंड मलबेरी लीव्स, थर्ड याक, फोर्थ कुकून। अब कॉलम टू में क्या क्या दिया है, ईल्ड सिल्क फाइबर। अब सिल्क फाइबर कौन ईल्ड करता है इनमें से। सेकेंड है, वुल ईल्डिंग एनिमल है, कौन सा इनमें से वुल ईल्डिंग एनिमल है। थर्ड है, फूड ऑफ सिल्कवॉर्म। अब इनमें से कौन सा सिल्कवॉर्म का फूड है। फोर्थ है रीलिंग। अब रीलिंग किससे रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट है क्लीनिंग श्योर्ड स्किन। तो क्लीनिंग, सॉरी, अब इसमें क्लीनिंग श्योर्ड स्किन से कौन सा टर्म रिलेटेड है। ठीक है, इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन द लेसन, यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको एक पजल दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे हिंट दी हुई है। डाउन मतलब जैसे फर्स्ट है थोरो वॉशिंग, ठीक है, अब ये क्या है 1D है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड आएगा जिसका कि मतलब थोरो वॉशिंग होगा। ठीक है, डाउनवर्ड्स मतलब ऊपर से नीचे, ये ऐसे फिल करेगा। ठीक है,
2D जैसे इधर से आएगा, ठीक है। और अगर आप ए की बात करो तो जैसे 1A है तो 1A यहां से यहां तक होगा, ठीक है। 3D ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आपको ये पजल को सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दीज हिंट्स गिवन, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको सब समझ में आया हो, क्लियर हो, ठीक है। चलिए तो फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।